सर्व नए समूह साध्यानाम लोक संविभारा आचार्य प्रवर पूज्यपाल स्वामी ने सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में लिखा हुआ है। राकेश पंडित आपको याद कर लेना चाहिए अच्छे से। सर्व नए समूही साध्यानाम लोक संविभारा, संपूर्ण नयों के समुदाय के से ही लोक का व्यवहार चलता है। एक नए से कभी लोक व्यवहार नहीं चल सकता। मैंने कल आपसे कहा था यदि आप संग्रह नहीं सुन रहे हो तो व्यवहार नहीं भी सुनना। जैसे सोनू बाकलीवाल सुन के गया, वो अपने पिताजी से कहता, पिताजी मुझे सुंदर कन्या दिख रही है एक शूद्र की, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बोले बेटे नहीं, तो कहता नहीं गुरुजी ने कहा है सभी जीव एक से हैं। मित्र सुन, एक से तुम धर्म की बात सुन के चले गए थे। बोले धर्म में कहा एक से हैं, तुम अधर्म करने के लिए खड़े हो गए। मेरी तरफ देखो सब, सेव फल है कि नहीं? सेव फल है कि नहीं? ठीक। आप जैनी लोग पुद्गल बोलते हो ना, आलू वही पुद्गल है, तो सब एक से ही है ना। तो आपके गुरु महाराज आलू छुड़वाते हैं और सेव फल खाने को कहते थे। लेकिन प्रश्न है, सब एक से हैं तो मृतक पशु पड़ा हुआ है और सेव फल एक से ही है ना, सब पुद्गल है सब। ठहरिए, इसलिए मोदी जी अब आपको मानना पड़ेगा, वर्तमान में भारत सरकार ही नहीं विश्व की सरकारों को अपनी संकुचित बुद्धि दूर करके जैन दर्शन का एक पीरियड पढ़ाना चाहिए। जैन दर्शन का पीरियड पढ़ाना चाहिए। जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, आप विश्वास मानिए वे बुद्धिहीन हो रहे हैं। उनकी बुद्धि में क्या चढ़ गया? संग्रह न, सब एक से है ना, एक से है ना। बढ़ियाता जी, बढ़ियाता जी, मित्र बिल्कुल शर्मना नहीं और मेरी बात को गलत नहीं मानना। स्त्री कब से प्रारंभ होती है? जो कन्या ने जन्म लिया वो स्त्री है कि नहीं? स्त्री भेद, कन्या ने जन्म लिया वो स्त्री है कि नहीं? मित्र, आपकी पुत्री भी स्त्री है, आपकी पत्नी भी स्त्री है, आपकी सासू भी स्त्री है, आपकी मां भी स्त्री है, तो सब समान है ना। संग्रहणे से सब स्त्रियां हैं। संग्रहणे से स्त्री को स्वीकार किया है, संग्रहणे ने संबंध स्वीकार नहीं किए। मित्र, स्त्री अवश्य है लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं है। भेद व्यवहार नहीं करेगा, भेद व्यवहार नहीं करेगा। शुद्ध संग्रहणे का भेद करेगा वो शुद्ध व्यवहार नहीं होगा, वो अशुद्ध संग्रह का भेद करेगा वो अशुद्ध व्यवहार नहीं होगा। अब समझ में आ गया कि हम जिसे नए को कठिन बोलते हैं, इस नए के बिना कोई लोक व्यवहार नहीं चलता। फिर बढ़ियाता जी आपको कहना पड़ेगा, स्त्री होने पर भी गुरु जी मेरी माँ माँ है, मेरी पत्नी पत्नी है, सासू माँ है, मेरी बेटी बेटी है, मेरी बहन बहन है, ये सभी मेरी पत्नियां नहीं है। इसी प्रकार से शूद्र शूद्र है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, जैनी जैनी है, छत्री छत्री है। जिसका कुल है उसमें शादी करो, अपने कुल का नाश करने मत आओ। सोनू, ये कौन बोल रहा है? ये भी धर्म ही बोल रहा है। इसलिए धर्म से प्रभावित होकर के एकांकी धर्म नहीं बोलता, धर्म अनेकांत बोलता है। फिर मित्र, किसी को जुखाम हो गया, जुखाम हो गया मौसमी का रस पीने से, वो भी तो पुद्गली है ना। अनार का रस वही पुद्गल है। ओहो, ज्ञानी ज्ञानी सौठ वही पुद्गल है। लेकिन
इस सभा में कोई वैद्य बैठा क्या? वैद्य डॉक्टर? मित्र, सारे पुद्गल होने पर भी, रवि भैया, सारे पुद्गल होने पर भी इन पुद्गलों में भेद एक नहीं। देव कुमार जी पंडित साहब, मित्र, आप जैसा विद्वान देश में जीवित है अभी, वो तुम्हारे जीते जी सोनू कहे पिताजी हम शादी करने जा रहे हैं, तब तुमको समझाना चाहिए मेरे बेटे, स्वरूप अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व, सादृश तत्व, ये सारी व्याख्याएं धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है जो मैं आपको बोल रहा हूं। अब सोचिए, व्याख्यान चलते हुए तुमको नहीं लग रहा कि राष्ट्र की व्याख्या चल रही है, व्याख्यान चलते तुमको नहीं लग रहा देश की व्याख्या चल रही है, सामाजिक व्याख्या चल रही है, ओह धार्मिक व्याख्या चल रही है। स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व, दो अस्तित्व तुम्हारे पास हैं। बल्कि आपको तो हाथ में पेन डायरी होना चाहिए। विश्व परिवार ज्ञानी, आप ये मान के चलो, यदि विशुद्ध सागर जी उपदेश दे करके जिन शासन की बात को आगे कह रहे हैं, तो मित्र हमारे सामने ग्रंथ है, तुम्हारे पास पेंसिल कॉपी है, हम यहां से मुख से बोल के कर रहे हैं, तुम लिख के भेजो। मोदी जी कभी थकना मत, यानी थकना मत। और मैं स्पष्ट किए देता हूं, आपको चिन्मय सारी काम सौंप के गए हैं, वो काम बंद मत करना। मित्र थकना मत। कैसा कि हमने आचार्य विमल साहब को दर्शन किए मैंने। मित्र उन्होंने अपने शिष्य बनाए, शिष्य न बनाते, ज्ञान सागर ने शिष्य बनाए, शिष्य न बनाते तो आज प्रशिष्य कहाँ से आते। एक आदमी की उम्र ज़्यादा नहीं है, वो चला जाएगा, धर्म कौन चलाएगा, तो किसी को दे के जाते हैं। ऐसे मित्र जितने देश में विद्वान हैं, समाज में कर्मठ करता है, इन सबका कर्तव्य है कि देव कुमार जी को ये नहीं सोचना चाहिए किसका बच्चा ऊंचा चला जाएगा। मित्र किसी दूसरे का बच्चा मत देखो, तुम जैन धर्म को देखो। तुम्हारा बच्चा पंडित ना बने तो पड़ोसी के बच्चे को पंडित बना देना, लेकिन मित्र तुम्हारा बच्चा जो काम नहीं कमाएगा वो तुम्हारा छात्र काम कर देगा। कि देश में जितनी हमारी समाजें हैं सबका उत्थान हो, और समाज का उत्थान धर्म का उत्थान है। ऋतिक फिर चले तुम रितेश, मुझे मालूम है तुम्हें कहां जाना है। सुनो भाई, बे कपड़े तभी तुम बदल पाओगे जब भाव बदले रहे। आज जो मैं सिखा रहा हूं उसे सीखो भाई, कि सोनू का नाम लेकर के मैं देश के उन युवाओं को समझा रहा हूं जो प्लीज सागर कहें कि हम खुले दिमाग के हैं, ठीक है। तो मित्र खुले दिमाग के बच्चों से कह रहा हूं कि गुरुजी ने कहा है सब एक से हैं, तो एक से होने पर भी फल नाम एक सा है, पर अनार के दानों में नारियल का पानी नहीं निकलेगा बालक। ओहो फल एक से हैं, परंतु मौसमी के अंदर संतरे का स्वाद नहीं आएगा बालक। फल एक से ही है, फल जाति एक है, लेकिन अनन्यास के फल में से मित्र मालूम होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए, ज्ञानी आम का रस नहीं निकलेगा। इसलिए फल एक से होने पर भी उनमें भेद है। ऐसी सभी जातियां एक से होने पर भी भेद। उनके धर्म को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा जाति संकर हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कौन नहीं मानता? भारत सरकार मानती है। बोले क्यों? भारतीय सेना में आपको मालूम मेरे सामने सब ज्ञान रहता। जो पढ़ करके ज्ञानी नहीं बन सकते मोदी जी, में घूम के ज्ञानी बनते हैं। साधु ज्ञानी क्यों होते हैं? आप पढ़ोगे रायपुर में क्या क्या है, हम लोग पूरे देश में घूम के आ रहे हैं, हमको मालूम है, आंखों से देख के पढ़ के आए। ओहो राजपूताना रेजिमेंट, सिख
ओहो, मराठा रेजिमेंट अलग रहेंगे, फिर सामान्य में डाल दिया जाता है। सब है कि नहीं है? ऐसा क्यों भेद है? उन्हें मालूम है इनके अंदर वैसा जोश है, सो भे अंदर अंतर है। वो एक दूसरे में मिला दो भाई। झांसी के पास तो बबीना में तिब्बत लिखा, तिब्बत वहां पर। ओह, वहीं के हो ज्ञानी, उतई के हो आप। ओह ज्ञानी, अब सोचिए, अलग से राजपूताना, अलग से मराठा, अलग से सिख, ये क्यों लिखा? क्योंकि खून में भिन्नत्व है, योग्यता में भिन्नत्व है। एक जैनी का बच्चा जन्म से ही डिबिया लेके भागता है मंदिर की ओर। धन्नो माताओं तुम्हारे लिए, तुम्हारा बच्चा जन्म से ही चीटी की रक्षा करता, डिबिया लेके जाता है। एक बे बच्चे जन्म से गुलेल लेके चलते। ये कुल की प्रत्यसत्ति है। इसलिए कुल में भेद करो, जाति में भेद करो, मेरे मित्र पंथों में भेद करो, भेद करो। ये भेद दृष्टि व्यवहार की है, और सबको एक देखो, ये अभेद दृष्टि संग्रह नहीं की है। हम सब भारतीय एक हैं, तो मित्र फिर तुमसे पूछ, भारत में कहां? संग्रह नहीं कहेगा भारतीय, फिर तुमको पूछनी पड़ेगा कहां? बोले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहां? बोले रायपुर। ये भेद नहीं करोगे तो कहां जाओगे? पत्र भी आएगा तो छत्तीसगढ़ में कहां भेजा जाए तुम्हारे नाम पर? फापाड़ी, सरमती नगर, विश्व परिवार, पालक समझ। इसलिए भेद को भी जानो, अभेद को भी जानो, और दोनों को जान करके मध्यस्थ हो जाओ, जो है पतंता सौम्य स्किम हस्तालंबनम। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, जम संगे गय्यम भेयम अत्तम अशुद्धम शुद्धम भा शुभ भारो दुभियो अशुद्ध शुद्ध पहेय शुद्ध भेय करो। जो संग्रहने ने द्वारा गृहित शुद्ध संग्रहने से शुद्ध को भेद किया, शुद्ध व्यवहार ने, अशुद्ध संग्रह को भेद किया, सो अशुद्ध व्यवहार ने। इसलिए राकेश पंडित जी, अब तो आप मुमुक्षु को भी स्वीकार करना पड़ेगा, भेदा भेद दृष्टि ही मोक्ष मार्ग पर चलाएगी। अभेद दृष्टि से मोक्ष नहीं हो सकता, भेद दृष्टि से मोक्ष नहीं हो सकता, भेदा भेद दृष्टि से ही मोक्ष होगा। जिस मुनि को भेद अभेद का ज्ञान नहीं होगा मित्र, तो आत्मा और कर्म में भेद नहीं देखेगा, तो मोक्ष कैसे होगा? भेद को देखिए, अभेद को देखिए, बद्ध को देखिए, अबद्ध को देखिए, और भेद को देख करके ही मेरे मित्र भेद करने जा रहे हैं। भेद को देख के ही भेद करने जा रहे हैं। बस अंतिम शब्द, भैया कपड़े तो बड़े स्वच्छ दिख रहे हैं आपके। मनोज, विनोद, तो रास्ते में आप कपड़े पहन के बे कहां गए? बिहार में जब आप चल रहे थे ना, उस दिन सफेद कपड़े थे। अच्छा भाई, सफेद कपड़े आपके सफेद ही रहते क्या? जितनी जल्दी बता दो उतनी जल्दी प्रवचन समाप्त हो जाएगा। आज आपके कपड़े ऐसे स्वच्छ रहते भैया? धोते हो? बस काम बन गया मेरा, बैठ जाओ। कपड़े धोते हैं, देखना मेरी तरफ। तो मैल कपड़े के किस किस धागे में रहता है? जब मैल छप जाता है कपड़े के अंदर, तो हर धागे में पहुंचता है, बराबर। तो आपको जो उसमें जो दिख रहा मैल, आंखों से दिखता है कपड़े मलिन हो गए। कपड़े में और वस्त्र में तुम्हें भेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चिपका हुआ पूंछ, फिर भी भेद दिख रहा है। भेद न दिखता होता, मऊ भैया इनको, बरियाता जी को भेद न दिखता होता, तो मित्र भेद कराने नहीं जा पाते। कासलीवाल जी, ये रहस्य है। बरियाता जी को वस्त्र में भेद और मलिनता में भेद न दिखता, तो भेद कराने धोबी को ना देते। जिसको, पकड़िए मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको वस्त्रों में मल भिन्न दिखता है,
वही पानी साबुन का प्रयोग कर पाएगा, तभी भिन्न कर पाएगा। पहले दृष्टि में भिन्न देख लेगा, तब भिन्न करेगा। ऐसे ही योगी आत्मा में कर्मों को, मलिनता को भिन्न देख लेता है। तो पहले मेरे मित्र वस्त्र को मलिन देखता है, फिर वस्त्र को साफ करता है। ऐसे योगी पहले आत्मा में कर्मों को भिन्न देखता है, पर ध्यान साधना से उन कर्मों को आत्मा से भिन्न कर लेता है। ओहो, आगरा में हमने चातुर्मास किया। आगरा में बर्नाडा जी के गांव में वहां चातुर्मास किया। मोदी जी कभी यमुना के किनारे, कभी लोगों की छत पर रोज धुआं दिखाई दे। तो एक दिन तो मुझे लगा कहीं किसी घर में आग लग गई क्या। जैनी का घर था, अपने जैनी का घर था, और उसकी छत पर आग लगी। सुब्रत सर याद है आपको? अब ये आग लगी तो वे सारे बच्चे भैयावृत्ति करने आते थे। हमने पूछ लिया ये क्या हो गया? बोले महाराज जी कोई टेंशन का विषय थोड़ी है। क्यों? बोले ये कबाड़ा है, कबाड़ा। ये बाहर लेके आते हैं कबाड़े के, और उसके अंदर से निकलता तामा। ऐसा बेचेंगे तो 2 रुपया का, और तामा निकाल के बेचेंगे तो 100 रुपया का। तो हम लोग सब कबाड़ी लोग हैं, पर कबाड़ी नाम के हैं, घर में कबाड़ा नहीं है। दुकानों में कबाड़ा भरा होता है, घर में तो पैसा भरा होता है। बोले, मैंने पूछा क्यों? बोले ये जलाएंगे नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा। तो रास्ते पर कहीं यमुना के किनारे लोग जलाते मिलते, कहीं छतों पर जलाते मिलते थे। मैं समझ गया बात सही है। इन्होंने पहले अंदर जान लिया इसमें तामा है, और फिर ऊपर से प्लास्टिक का कोटर है, उसे जला देंगे तो तामा निकलेगा। ऐसे मैं समझ गया, हम लोग जान गए कि ये कोटर है, इसके अंदर चेतन धातु है, इसको जलाएंगे नहीं, कमजोर नहीं करेंगे तपस्या से, तब तक चेतन धातु निकलेगी नहीं। इसलिए अभेद में भेद देखो, और भेद में अभेद देखो। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, अगले नए की व्याख्या करूंगा। सोनू ध्यान रखना, शादी नहीं कराना। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी की